देखो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजकों का भाग। इससे पहले हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों का गुणा देख लिया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकती हैं। और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये काफ़ी लोगों को हार्ड लगता है कि कैसे भाग देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो एक क्वेश्चन ही उठा के हम आप लोग को समझा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा सही समझ आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि 4x³ + 20x² + 33x + 18 को रैखिक बहुपद x + 2 से भाग दिया जाता है। तो हमें क्या निकालना है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चे, एक भाग देने का तरीका और होता है, तो उसमें केवल अगर हमें शेषफल निकालना रहता है तो वो थोड़ा सा इजी मेथड होता है, तो वो तो केवल शेषफल निकालने के लिए है। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें भागफल भी निकालना है और शेषफल भी निकालना है। तो हमें ऐसे ही करना है जैसे अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे पुराने तरीके से भाग देते आ रहे हैं, वैसे ही हम इसको भी स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। तो देखो, ये जो ये बड़ा वाला है, इसी में भाग देना है हमको, तो हमने इसको अंदर रख लिया। ठीक है, और जिससे भाग दिया जा रहा है तो ये हमने बाहर रख दिया। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें एक चीज़ और समझना रहता है कि जिससे हम भाग देते हैं, जैसे इससे हम भाग दे रहे हैं तो इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, और ये जो अंदर वाला रहता है इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, और अभी भाग देने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होगा ये भागफल। ठीक, और यहाँ पे जो आएगा, मतलब लास्ट में जो बचा हुआ रहेगा, रिमेनिंग रहेगा, वो आपका होगा शेषफल। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे भाज्य का पहला पद क्या है और साथ में भाजक का भी पहला पद क्या है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे भाज्य का पहला पद है 4x³ और भाजक का पहला पद क्या है? x। ठीक है, तो जैसे होता था अभी तक भाग देते आते थे वो अंकों का था, यहाँ हम अंकों के साथ अक्षरों को भी मिला लिए हैं ना, तभी तो बीजीय व्यंजक बना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे तब करते थे कि हम किसी भी संख्या का कितनी बार टेबल पढ़ें कि ये वाली चीज़ आ जाए, तो सेम काम यहाँ भी है। ठीक है, तो देखो, अगर यहाँ देखो, यहाँ x दिख रहा है तो यहाँ 4x³ है, तो पहली बात तो यहाँ 4 है नहीं, तो 4 से तो गुणा करना ही पड़ेगा, तभी तो 4 आएगा x में। ठीक, अब कह रहा है ये x है और ये क्या दिख रहा है? x³। तो हमने बताया था ना घातांक वाले नियम में कि अगर आधार समान रहता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कितने x से और गुणा कर दिया जाए कि ये x³ हो जाए। तो देखो, एक तो हमारे पास है ही, अगर x का घात 2 और आ जाए गुणा में तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी घात कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया 4x²। ठीक है, और अगर किसी को ऐसे ना समझ आया है तो एक इजी तरीका है कि आप इसमें क्या करिए, जो ये 4x³ आपका दिख रहा है, आप इसी में ये इससे डिवाइड कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ किया है 4x³ पे डिवाइड कर दिया है x से। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 4 और x को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार गुणा के रूप में बटे x, तो एक x तो कट गया, तो बचा क्या? 4 और x गुणे x यानी कि x²। तो कितना बच गया? 4x², यानी गुणा किससे करना है? तो 4x² से करना है। ठीक, अब हम गुणा करते हैं 4x² से। अब ऐसा नहीं है कि पहले में ही करके छोड़ देंगे, नहीं, पहले में हमने तो ये जानने के लिए किया है कि ये आएगा कैसे, कितने से गुणा कर दें कि ये आ जाए। अब हम करेंगे तो पूरे में करेंगे। ठीक, अब करते हैं, तो इसमें तो करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि यही लाने के लिए गुणा ही किया जा रहा है, तो ये आ गया। फिर अब यहाँ करेंगे तो यहाँ देखो, ये हो गया 4 2 जा 8 और साथ में ये x² है। ठीक, लग गया। अब यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात और है, अब साइन चेंज हो जाता है। अगर नीचे की साइन को देखा जाता है, ऊपर से अभी हमें मतलब नहीं, नीचे से अभी मतलब है, तो ये है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, अपोजिट हो जाता है। और ये क्या है? प्लस, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब देखो, ये तुम्हारा प्लस में है, ये तुम्हारा माइनस में है, सेम है। तो हमने बताया था ना असमान चिन्ह घटते हैं,
तो घट जाएगा। तो 4x³ में अगर हम 4x³ से ही घटा दिए तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। अब यहाँ देखते हैं, ये 20 है और ये 8 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक प्लस में एक माइनस में है तो घट जाएगा। तो ये तुम्हारा जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 में से 8 जाए तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, और साथ में x² है ही, ठीक। अब ये हम क्या करेंगे, अगला टर्म उतार लेंगे, ठीक। तो +33x उतार लिए। फिर वही काम जैसे पहला प्रोसेस हुआ वही अब यहाँ भी करना है। इसका पहला पद क्या है, 12x², इसका पहला पद क्या है, x है। तो हम किससे गुणा कर दें, हम भाग दे के देखते हैं। तो अगर हम 12x² में भाग देंगे x से तो एक x तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 12x। यानी हमें गुणा किससे करना है, 12x से करना है, ठीक है। तो पहले में किए तो 12x², दूसरे में करेंगे तो 12 दूना 24 और साथ में क्या है, x है, ठीक। इतना तो समझ आ गया होगा। अब देखो साइन यहाँ फिर चेंज हो जाएगा, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस था क्या हो गया माइनस, ठीक। अब यहाँ देखो ये है क्या 12x² प्लस का, और ये क्या है माइनस का 12x²। तो घटा देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। यहाँ घटाते हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है तो 9x आएगा। फिर अभी एक टर्म बचा हुआ है, इसको भी उतार लेते हैं, ठीक। उतार लिया हमने। फिर वही प्रोसेस जो अब तक करते आ रहे हैं। इसका पहला पद क्या है 9x और इसका पहला पद क्या है x। तो x में किससे गुणा कर दे कि 9x आ जाए। तो हम भाग दे के भी देख सकते हैं, 9x में जब x से भाग देंगे तो 9 ही बचेगा ना। और ऐसे ही समझ लो कि अगर x में 9 का गुणा कर दिया जाए तो 9x हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 का गुणा कर देंगे, ठीक। अब 9 का जब गुणा किए तो ये हो गया 9x और यहाँ क्या हो गया प्लस में 18 हो गया। अब देखो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस। फिर देखो इसमें से ये घटा, एक प्लस में एक माइनस में है, कुछ नहीं बचेगा, एक प्लस में एक माइनस में है, कुछ नहीं बचेगा। तो शेषफल आ गया 0, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात और है एक चीज़, यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये चीज़ जो है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं यहाँ साइन क्या है, ठीक है। यहाँ का साइन और यहाँ का साइन, दोनों का साइन देखना रहता है। तो दोनों में देखो प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस लग गया, यहाँ भी दोनों में प्लस प्लस है तो क्या लग गया, प्लस लग गया। तो साइन के साथ गुणा करना रहता है, मतलब आपको ध्यान देना रहता है कि हमारे पास क्या चिन्ह दिए हुए हैं, हम किससे गुणा कर दें कि ये जो चीज़ें हैं पहली वाली वो चीज़ें आ जाएं, ठीक है। चाहे वो प्लस से गुणा करना पड़े चाहे वो माइनस से गुणा करना पड़े। तो समझ आ गया होगा। अब इसमें देखो हमने एक बात बोला था बहुपद, ठीक, और साथ में रैखिक बहुपद। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि बहुपद क्या होता है और रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है, ठीक। तो बहुपद का डिफिनीशन देखो क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक हम आप लोग को बता चुके हैं, अभी पिछले ही वीडियो में हमने बीजीय व्यंजक को डिटेल्स में बताया है, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जब चर और अचर को प्लस माइनस गुणा और भाग के साथ, ठीक है, रखा जाता है, यानी उनका समूह बनाया जाता है, तो उसी समूह को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। साथ में ये भी हमने बताया था कि चर क्या होता है, चर क्या होता है। तो चर जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं और जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अचर होती हैं, ठीक। तो यहाँ देखो ये डेफिनेशन क्या है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि पर घात ऋणेतर पूर्णांक हो। क्या हो, ऋणेतर पूर्णांक। अब ये नया वर्ड क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ऋणेतर पूर्णांक क्या है। तो ऋणेतर पूर्णांक की इंग्लिश देखिए, इससे आप समझ पाएंगी। नॉन निगेटिव इंटीजर, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इंटीजर होता है यानी जो हमारा पूर्णांक होता है उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और निगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक। तो हमें निगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं। कौन से नंबर लेने हैं, नॉन निगेटिव। क्या कह रहा है, नॉन निगेटिव, यानी कि निगेटिव नंबर नहीं लेना है। तो लेना क्या है, पॉजिटिव नंबर और शून्य। मतलब पूर्णांक में जो धनात्मक संख्याएं होती हैं और जो शून्य होता है उसी को हमें लेना है। शून्य कैसे लेंगे, अरे शून्य न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक,
कैसे? देखो, शून्य से जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और शून्य से जो छोटी संख्याएं होती हैं वो निगेटिव होती हैं। इसलिए जो शून्य होता है वो न तो पॉजिटिव होता है और न तो निगेटिव। इसलिए हम नॉन निगेटिव इंटीजर में धनात्मक संख्याओं को लेंगे और शून्य लेंगे। तो ऐसा बहुपद हमारा क्या कहलाएगा, मतलब ऐसी बीजीय व्यंजक हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझिए। पहली बात तो बीजीय व्यंजक होना चाहिए। दूसरी बात, उस बीजीय व्यंजक में जो चर है उस पर घात क्या होना चाहिए। घात हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो घात क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एक ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि घात हमेशा या तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा या फिर 0 होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको दिखता है, जैसे भिन्न में कोई संख्या दिखती है तो आप कहेंगी, भिन्न में संख्या कहाँ दिखना, घात के रूप में। ठीक है, तो अगर घात के रूप में भिन्नात्मक कोई संख्या दिखती है तो हम कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है। ठीक, बहुपद कब होगा, जब उस पर घात, किस पर घात, चर पर घात क्या होगा, शून्य होगा या तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि एग्जाम्पल है x² + x - 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास चर है यहाँ। ठीक है, एक ही चर है, एक ही प्रकार का चर है, लेकिन यहाँ एक स्क्वायर में है, यहाँ पर घात क्या है, 1 है। तो देखो 2 और 1, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक, इससे मतलब नहीं है, घात थोड़ी है, घात यहाँ देखना, ऊपर देखना है। ठीक है, तो ये देखो, ये 2 है, यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये 2 और ये 1 दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, कोई भी निगेटिव नहीं दिख रहा है इसमें, यानी कि ये जो हमने लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। अब बहुपद के कुछ प्रकार भी होते हैं, इसको भी जान लो। तो बहुपद के प्रकारों को 2 आधार पर बांटा गया, एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। तो पद के आधार पर क्या होता है कि बहुपद कई प्रकार का होता है, जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, अचर बहुपद। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो एक पदीय बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद होते हैं। जैसे मान लो केवल यही दिखेगा, केवल एक पद, और कोई पद इसमें जुड़ा घटा नहीं रहेगा, केवल एक पद, तो एक पदीय। 2 पद है तो द्विपदीय, 3 पद है तो त्रिपदीय। ठीक है, और घात के आधार पे कैसे देखते हैं, तो घात के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार का होता है, जैसे एक घातीय को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो देखो एक घातीय बहुपद क्या होता है, हम देखेंगे कि पूरे बहुपद में जो चर है उसका अधिकतम घात कितना है। जो अधिकतम घात होगा चर का, वही उस बहुपद का घातांक होगा, और फिर उसी के हिसाब से हम बता देंगे कि ये किस प्रकार का बहुपद है। जैसे ये ऊपर वाला ही देख लो, ऊपर वाले में अगर हमें बताना है कि ये कौन से प्रकार का बहुपद है घात के आधार पे, तो हम देखेंगे कि देखो अधिकतम घात हमारा यहाँ देखो, ये 2 दिख रहा है, ये 1, तो कौन ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है, तो 2। तो हमारे बहुपद का घातांक 2 है, और अगर 2 है तो ये किस प्रकार का बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, और अगर मैक्सिमम घात 3 होता तो त्रिघातीय, अगर मैक्सिमम घात 1 रहता तो हम उसको कह देते रैखिक बहुपद। समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट में बोल सकता है।